उसने कहा, भाई आज तो इसमें बहुत तरंगे उछल रही हैं, लहरें जोर जोर से आ रही हैं, थोड़ी ये थम जाए तो उसके बाद मैं स्नान करने जाऊंगा। जो व्यक्ति ने मुझसे पूछा, वह व्यक्ति हंसता हुआ बोला, अरे भाई नहाना होगा, स्नान करना होगा तो उसी के खरे पे खाने होंगे, उसी के बहाव से तुमको नहाना होगा और तभी तुम नहा पाओगे। ये लहरें तो यूं ही आती रहेगी और चली जाती रहेगी। शायद आज यही मनस्थिति हमारी होती है कि लहरों की तरह ये तरंगे, ये बाधाएं हमारे मन में होती है और उस व्यक्ति ने कहता है कि जब उपयुक्त समय आएगा तो मैं सब कर लूंगा। लेकिन उपयुक्त समय आ गया है। गुरुदेव ने मेहर की कृपा कर हमारे भी क्षेत्र में साथी श्री जी का चौमासा फरमाया है और चौमासा ही है जो उपयुक्त समय है, जो हम अपने बाधाओं को, अपने तरंगों की बाधाओं को छोड़कर हम एक नई दिशा की ओर मोड़ सकते हैं। तो हमने कृतज्ञ है गुरुदेव के प्रति कि जिन्होंने यह साथी श्री जी का चौमासा बख्शाया है और हमें कुछ समय का उपयोग करने का और एक अच्छे जीवन का जीने का कला बताया। यह तो हुई साध्वी श्री जी की हमारे जीवन की। आप सोच रहे होंगे मेरे को वैराग्य कैसा आया, लेकिन आप सबने सुना, फिर भी बताना चाहूंगी। 2014 की बात है। जैसा आपको कहा गया कि मैं नहीं चाहती थी, महाराज के मम्मी के कहने पर मैं गई थी। मुझे नहीं पता महाराज की दृष्टि ने क्या देखा और मेरे अंदर क्या परिवर्तन हुआ। अब कहते हैं महाराज के जाते हैं तो महाराज पकड़ लेते हैं, दीक्षा के लिए कहते हैं, लेकिन सच्ची बताऊं महाराज तो खाली आपको समझाते हैं, आपको प्रेरणा तो वो देंगे, लेकिन परिवर्तन जब होगा, जब मन बदलना शुरू होगा वो कोई भी नहीं जानता, तब फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। शायद यही प्रसंग मेरे साथ हुआ। महाराज ने मुझे समझाने का प्रयास किया था और यह परिवर्तन शुरू होता चला गया। और जैसा कि एक प्रसंग ऐसा कहते हैं, वैराग्य होने का एक रीजन होता है पाप भी होता, यानी पाप से। ऐसा आचरण सूत्र में भी आता है लगभग कि अगर आप अपने शरीर का कोई एक अंग काटो और जो वेदना उसको होती है वही वेदना स्वयं को भी होती है, उसको भी होती है वो वेदना जो अगर आपके शरीर का आप एक अंग काटो, शायद वही वेदना का मैंने भी अनुभव किया। मानो मैं भिंडी नहीं सुधार रही थी, खुद को सुधार रही थी। कुछ ऐसे प्रसंग घटते हैं और परिक्रमण शुरू होने लग जाता है और इस ओर बढ़ता चला जाता है, मन भरने लग जाता है। और शायद इसी प्यारो लाग्यो रे, प्यारो लाग्यो रे, संसारी संग खारो लाग्यो रे, बिरती घरनो वेश प्यारो लाग्यो रे, भव सागर से भाई मुझे करता ना पावे, बलिदानी घड़ी होश मुझने कौन हवे उतारे, संयम नो आपंथ कारण हारो लागे रे, बिरती घरनो वेश प्यारो लागे रे, संयम नो आपंथ कारण हारो लागे रे। और यह परिणमन जब हुआ तो वीरती का यह वेश, वीतरागता का यह वेश मुझे प्यारा लगने लगा और मैं संस्था में प्रवेश हो गई। लगभग 4.25 वर्ष पहले 2018 22 जनवरी की बात है। कटक मर्यादा महोत्सव, बसंत पंचमी का मर्यादा महोत्सव का पहला दिवस। गुरुदेव की मेहर की कृपा से समेत शिखर की पावन धरा पर मुझे पारमार्थिक शिक्षण संस्था का आदेश मिला और कटक मर्यादा महोत्सव में प्रवेश होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं अनंत कृतज्ञ हूँ अपने दादोसा महाराज विमल कुमार जी स्वामी, जिन्होंने संस्थानों का चिंतन किया, जिन्होंने मुझे मेरे वैराग्य को पुष्ट किया और इस ओर बढ़ने की प्रेरणा दी।
मैं कृतज्ञ हूँ मनीषी आलोक कुमार जी स्वामी थाना की उनके प्रति जिन्होंने मुझे इसकी ओर बढ़ने के लिए तैयार किया। उनकी प्रेरणाओं का बहुत संबल मुझे मिला और मैं इस ओर बढ़ी। मैं कृतज्ञ हूँ साध्वी श्री जी एवं सहवर्तनी साध्वी श्री जी के प्रति। हालांकि हम संस्था में रहते थे, छुट्टियों में हम लगभग 43 दिन के आसपास हम यहाँ आते थे। जब भी हम दर्शन करने आते महाराज के तो लगभग कैसे हमारा ज्ञान पुष्ट हो सके, कैसे हमारा आचार पुष्ट हो सके, छोटी से छोटी आचार की दृढ़ता से लेकर ज्ञान तक की सारी भावना को हमारे पुष्ट करते। और खाने पीने का ध्यान हमने खाया नहीं खाया, स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, सतत हमारे इतनी कृपा बरसाते महाराज कि हम गदगद हो जाते और कितने सहज सरल मुस्कान स्मित मुस्कान से हमारा दिल यूं ही खुश हो जाता महाराज के दर्शन करके। तो हम जब भी संस्था से दर्शन करने आते तो महाराज अनंत कृपा कराते और हमें प्रेरणा प्रदान करवाते। मैं कृतज्ञ हूँ हम साधु साध्वी सभी के प्रति जिन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में मुझे इस ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं कृतज्ञ हूँ अपने माता पिता व पारिवारिक जन के प्रति, क्योंकि अगर वो परमिशन नहीं देते तो मैं संस्था में भी नहीं होती और आज आदेश शिक्षा के लिए भी प्रस्थान नहीं कर रही होती। तो उनकी भी मैं प्रति अनंत कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ सभी श्रावक श्राविका समाज के प्रति जिन्होंने मुझे इस ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं आज का ये मंगल भावना का अवसर है, अनुमोदना का अवसर है, तो मैं साध्वी श्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस अवसर की सुसज्जा कुछ त्याग या कुछ संकल्प से हो ताकि इसकी शोभा बढ़ सके। मैं साध्वी श्री जी से विनम्र निवेदन कर रही हूँ और कुछ ही क्षण लगभग मेरी दीक्षा के 3 महीने बाद लगभग मुमुक्षु दक्ष भैया की भी दीक्षा है। मैं उनके प्रति भी मैं इनको अपने भाई समान मानती हूँ, मैं भाई मानती हूँ इनको। मैं इनके प्रति भी मंगल कामना करती हूँ कि यूं ही ये भी सदैव गुरु की इनकी आराधना करते हुए संघ सेवा में समर्पित रहे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं तो चाहती थी हमारी दीक्षा साथ में हो। मैं हमेशा दीपक अंकल को बोलती थी कि दीपक अंकल कुछ भी अगर बुद्धे पूछे तो आप निवेदन हमारा साथ में करना ताकि हमारी दीक्षा एक साथ हो। लेकिन गड़बड़ा साथ में निकला, दीक्षा तो है 3 महीने बाद गुरु मुझे स्वीकार है। तो गुरुदेव ने मेहनत की कृपा कर इनकी भी दीक्षा 8 दिसंबर को फरमाई है। तो मैं इनके प्रति भी मंगल कामना करती हूँ। मैं मंगल कामना करती हूँ मुमुक्षु सलोनी भाई के प्रति कि इनको भी गुरुदेव ने मेहनत की कृपा कर प्रतिक्रमण आदेश फरमाया और जल्द ही यह भी शायद इस मार्ग से प्रशस्त होंगे। इनके प्रति भी मैं अनंत मंगल कामना करती हूँ। मैं आज के दिन मुमुक्षु अंकिता बाई, मुमुक्षु संजना बाई जो हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके प्रति भी मंगल कामना करती हूँ कि वो भी यूं ही गुरु की इंगित की आराधना करते हुए, गुरु की इंगित की आराधना करते हुए संघ प्रभावना करे। देश विदेश में जहाँ पे भी जैसा मौका मिले तो संघ प्रभावना करे। मैं अनंत कृतज्ञ हूँ। सब चीज का सार और सब चीज की मंगल भावना है। अपने प्रति भी यही बात हूँ कि साध्वी श्री जी के जैसी मैं भी संघ सेवा में विनम्रता समर्पण जैसे आपकी इंगित जैसा आपकी शिक्षा दी उसकी इंगित की आराधना करते हुए मैं भी इस संयम यज्ञ को अच्छे से पाल सकूं। और अनंत में गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता कि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में जब भी जैसी समिति जैसा अवसर मिलता संस्कारों का सिंचन किया गुरुदेव ने, तो उनके प्रति भी मैं अनंत मंगल कामना करती हूँ। और मैं पक्षी के लिए बोलना चाहती हूँ। ऐसे 2 पक्षी भाई हैं यहाँ पे, मोहित भैया, मोहित संस्कृति और निश्चल अंकल तो इन तपस्वियों के प्रति भी मैं मंगल कामना करती हूँ। ऐसे मोहित मेरा फ्रेंड है सदा त्याग 8 की तपस्या है, तो मैं इसके प्रति भी मंगल कामना इसके प्रति भी मैं मंगल कामना करती हूँ कि ऐसी तपस्या बढ़े इनकी भावना के साथ। त्याग और तपस्या के द्वारा आपकी इस मंगल भावना करने करके आपने यज्ञ करने किया। मैं एक बार नबी से बात भूल गया कि सबसे पहले दिन से जिन्होंने अपने कांटी के टुकड़े को संघ में प्रस्तुत किया उन्हें आगे जाकर दर्शन कराना चाहिए था। श्रीमती उमा जी और श्रीमान संपत जी मुनिया और श्री दीपक जी नंदन
और दूसरी नजर से मेरा निवेदन आगे आकर साथी जी का दर्शन करें और मेरा निवेदन लोगों को सच से अपनी बात रखें। माता पिता आशीर्वाद हाँ भैया मार श्रेयस्कर सुखकरः सुमतिप्रदाता सर्वप्रियो हितकरः सुतमादिदाता सत्यव्रति प्रमनतेश्च महासपर्वी पूतः प्रभास्वर महाश्रमण पुनातु पूतः प्रभास्वर महाश्रमण पुनातु। जीवन में आशा हम आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन, उपस्थित वंदनीय साधु बहन को नमन। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि मैं एक शिक्षार्थी के रूप में यहाँ उपस्थित हो सकूं। ये साध्य शिष्य की प्रेरणा, माता पिता के संस्कार और गुरुदेव की कृपा से ही संभव हो सका है। संयम क्या है या दीक्षा क्या है, इसका आनंद तो इसे महसूस कर ही हो सकता है, एक रात पर चलकर भी महसूस किया जा सकता है। किंतु मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं संयम संजामी और असंयम बयान लाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। मेरे पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण मुझे यह संसार का अच्छा नहीं लगता। मैं संयम की राह पर चलना स्वीकार कर चुका हूँ और यथासंभव 8 दिसंबर को तिरियारी में गुरुदेव भी मुझे स्वीकार करेंगे। यह सब केवल मेरे पुरुषार्थ के कारण नहीं, गुरुदेव की कृपा, मेरे माता पिता की परमिशन और मेरे जो परिवार वाले हैं उन्होंने अड़चन नहीं डाली, उसके कारण ही संभव हो सका है। मैं उनके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। साधु जी कर्ण रेखा जी का आदेश था कि दीक्षा आदेश लेकर भी कलकत्ता आना है, तो आज मैं उनका सपना भी पूरा करके यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं पूछना चाहूँगा, आप क्या खुश हैं? क्या मैंने आपकी उम्मीदों को पूरा किया? ओम आराम। मैं जैसा कि रोशनी भाई ने किया सेम टू सेम करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी दीक्षा तक क्या जैसा भी आप लोग चाहें, कोई किसी भी कारणवश एक त्याग या एक संकल्प साध्य की कृपा करें, साध्य की जो भी कृपा करें या आप लोग का जो भी मन हो, अगर कोई चाहे तो गुरुदेव ने शनिवार को साथ में आप सामायिक करने का आदेश दिया है। कुछ अंकल ऐसे भी हैं जो ऑफिस के कारण वो सामायिक कर नहीं पाते। मैं चाहता हूँ कि जो भी अंकल आंटी और बहनें आप बैठी है वो ये नियम ले कि हर शनिवार साथ में आप सामायिक करें। ओम आराम। और शनिवार को 7 से 8 यदि पॉसिबल ना हो तो कम से कम महीने में 4 सामायिक, हफ्ते में 1। संकल्प। ओम कौन आराम। कौन यह संकल्प ग्रहण करना चाहते हैं? ओम आराम। कोई है जो ये संकल्प विचार कर सकते हैं? कृपा
दाना प्रमाण सभा में स्नेह और स्वीकार करने वाले को प्यार। रोशनी को क्या मांगती थी? मांगते थे हमारी रोशनी भी थे मतलब जाए तो रोशनी ये एक तो 15 मिनट का मौन सभी करे, 15 मिनट का मौन। अब देखो टाइम तो रात हो और मुझे भी बोलना है, मेरी भी बात नहीं करना, लेकिन सलोनी परिचय देना चाहती थी। सलोनी की दीक्षा थी हमारी, अब इनको तो तुमको गुलाब जी का 2 बड़ा फिर उसके बाद मेरा नंबर है, तो पहला नंबर सलोनी का, फिर गुलाब जी का, फिर मेरा, बस कितना ही कार्यक्रम रहेगा और आगे मुमुक्षु सलोनी जी ने सबसे निवेदन अपनी बात रखी। माँ की ममता जान उठेगी और पिता का मोह नहीं, संयम परिवार जीवन का आनंद आता है अभी। आज इस अभिनंदन की बेला में शुभ भाव का पुरस्कार आज तुम्हारा अभिनंदन का उत्तर होगा। नमन मेरा अनंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, आगम पुरुष उपाध्यायों को और लोक के सभी संतों को, सभी साथियों को। तारक नगर के लुनिया पुल में जो रोशनी बनकर आई, संपत जी पिता बने और उमा माँ कहलाई। वत्सराजी कंचन देवी की सुपुत्र ये डिम्पल संभव इनके भगनी भाई। साउथ हावड़ा में पली बड़ी, बीकॉम तक की शिक्षा पाई। चंबा देवी चुनी लाल जी बांधिया की दोहित्री कहलाई। 15 अगस्त 1996 को जन्मदिन विशेष, 22 जनवरी 2018 को किया संस्था प्रवेश। जेनोलॉजी एंड कंपैरेटिव स्टडी पूरी की जो घर में रह गई थी शेष। प्रेरक शोधनी आलोक कुमार जी से मार्गदर्शन पाकर दीक्षा का ले रहे आदेश श्री चरणों में जाकर। नाथीले महाराज मुनि विमल कुमार जी ने वैराग्य को खूब संभाला। इतना हम मुझे रोशन का परिचय। सरदार शहर के नगर परिवार में तारा बनकर आया, बिंदु माँ बनी और दीपक ताक कहलाया। वत्सराज जी और सुरजी बाई का सुपुत्र ये मुमुक्षु सलोनी को ये बड़ी बहन बनाए। हावड़ा में पला बड़ा 7वीं तक की शिक्षा पाई। मांगी और प्रेमलता खातिर का दोहरा तपस्या करने में खड़ा होता। 17 सितंबर 2008 को जन्म हुआ। फिर 2 वर्ष 11 महीने बाद पहला चौथा उपवास किया। 4 वर्ष की उम्र में गेला, 5 वर्ष में केला, 6 वर्ष में 28 तथा 11 वर्ष की आयु में 11 तक की लड़ी सुखी समाधि संपन्न की। 13 वर्ष में वर्षी तक तथा उसने फिर विजय संपन्न किए। 6 साल से लगातार 3 विहार रात्रि भोजन त्याग और 3 साल से 24 रात्रि भोजन त्याग। सब में मिला सहयोग युवा महाराज साध्वी श्री प्रभा जी एवं साध्वी चारित्री ऐशा जी का। सौभाग्य मिला हमें चतुर्थ धर्म संघ के ज्ञान के अधिशास्त्रा को हम दादा महाराज कह सके। ओम महाराज साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मेरा निवेदन गुलाब जी से और उनकी प्रीति आए